सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि गांव की मिट्टियाली गलियां सुनहरी रोशनी में नहाने लगी। मिट्टी के सादा घरों के दरमियान एक छोटा सा घर हामिद नामी किसान का था। उसके घर के सामने खुला सहन, एक पुराना सा दरख्त और साथ ही जानवरों का बाड़ा था। यह घर सादा जरूर था मगर सुकून और मेहनत की खुशबू से भरा हुआ था। हामिद हर रोज फजर के वक्त उठता, ठंडी हवा, परिंदों की आवाजें और सुबह की खामोशी उसे ताकत देती। वो सबसे पहले अपने जानवरों की तरफ जाता। बैल शेरो अपनी मजबूत गर्दन हिलाकर इसका इस्तकबाल करता, गाय लाली मोहब्बत से आवाज निकालती और कुत्ता गड्डो खुशी से दम हिलाता हुआ उसके गिर्द घूमता। हामिद जानवरों को चारा डालता, पानी पिलाता और उनसे बातें करता जैसे वो सब उसकी बातें समझते हो। हकीकत ये थी कि वो वाकई उसकी नियत और मोहब्बत को समझते थे। 6 महीनों बाद हालात बदलने लगे। बारिशें रुक गईं, जमीन सख्त होने लगी, खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब सूखने लगा। कहत ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। लोग परेशान थे। कई किसान अपने जानवर बेचने लगे ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। गांव वालों ने हामिद को भी यही मशवरा दिया मगर इसने इनकार कर दिया। ये जानवर मुश्किल वक्त में मेरे साथ है, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। के दिनों में कई रातें ऐसी आईं जब हामिद खुद भूखा सो गया मगर अपने जानवरों को खाना जरूर दिया। शेरों कम चारा खाने लगा जैसे वो मालिक की फिक्र समझ रहा हो। लाली दूध कम देती मगर थोड़ा सा दूध बचाकर हामिद के लिए रख देती। गुड्डू रात भर जागकर घर और खेत की निगरानी करता। एक दिन हामिद सूखे खेत में खड़ा था। इसके हाथ में आखिरी बीज थे। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और दिल से दुआ की, ए अल्लाह, अगर कुछ देना है तो उन जानवरों की वजह से दे, मैं तन्हा कुछ नहीं हूं। इसी रात बादल गहरे होने लगे, हवा चलने लगी। फिर अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। खुश्क जमीन ने पानी को जैसे पी लिया हो। अगले चंद दिनों में खेत में हरी कॉम्प्लेन नमूदार होने लगी। उम्मीद वापस लौट आई। हामिद ने शीरों के साथ हल चलाया। मिट्टी उड़ती, पसीना बहता मगर दिल मुतमईन था। फसल आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगी। लाली का दूध बढ़ गया और गड्डू पहले से ज्यादा चौकना हो गया। एक रात 2 चोर खेत में दखल आए हुए। अंधेरा था, खामोशी थी मगर गड्डू ने फौरन भौंककर खतरे का ऐलान कर दिया। हामिद जाग गया। इसी वक्त शीरो तंग रास्ते में आकर खड़ा हो गया जैसे पहाड़ बन गया हो। चोर डर गए और भाग निकले। हामिद ने जानवरों को प्यार से थपथपाया, तुम सब ने आज मुझे बचा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। दिन गुजरते गए, फसल तैयार हो गई। उस साल की पैदावार पिछले सालों से कहीं बेहतर थी। हामिद ने फसल बेची, कर्ज उतारा, घर की मुरम्मत करवाई और सबसे पहले जानवरों के लिए नया, मजबूत और साफ बाड़ा बनवाया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक लाली बीमार पड़ गई। वो कमजोर हो गई, खड़ी होना मुश्किल था। हामिद उसके पास बैठकर बेबस हो गया। गांव के एक बुजुर्ग हकीम ने जड़ी बूटियों का नुस्खा दिया और कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो। हामिद ने पूरी रात लाली की तीमारदारी की। अगली सुबह लाली ने आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने की कोशिश की। 2 दिन में वो मुकम्मल ठीक हो गई। हामिद ने शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में अल्लाह का एहसान माना। कुछ अरसे बाद गांव में सालाना मेला लगा। जानवरों का मुकाबला भी था। हामिद ने शेरों को साफ किया, उसके सींग चमकाए और उसे मुकाबले में ले गया। शेरों की ताकत और फरमानबरदारी ने सबको हैरान कर दिया। आखिरकार ऐलान हुआ, सबसे बेहतरीन बैल शेरों। लोगों ने तालियां बजाईं। हामिद की आंखों में आंसू थे। उसने शेरों की गर्दन पकड़कर कहा, यह जीत वफादारी की है। शाम ढलने लगी, मगरिब की अजान गूंजने लगी। हामिद अपने जानवरों के साथ घर की तरफ लौट रहा था। आसमान पर नारंगी रोशनी फैली हुई थी और दिल में सुकून था। हामिद जानता था कि असल कामयाबी दौलत नहीं बल्कि वो रिश्ते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ निभाए। इंसान और जानवर के दरमियान अगर मोहब्बत, खिदमत और वफादारी हो तो अल्लाह खुद बरकत डाल देता है।